ये देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी, टेस्टी, क्रिस्पी करारे कटलेट्स की रेसिपी जो बन जाएंगे मिनटों में और हैं इतने टेस्टी कि आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। सब बोलेंगे कि बस रोज यही बनाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेस्टी सोया कटलेट्स की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो सोया कटलेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 पैकेट बड़ी वाली सोया चंक्स। 10-10 रुपए के मैंने 2 पैकेट्स यूज़ करे हैं। इतनी सोयाबीन में से 20 कटलेट आसानी से बन जाएंगे। छोटी सोया चंक्स यूज़ ना करें। 5 से 6 कलियां लहसुन की, 1 मीडियम प्याज जिसे मैंने रफली चॉप करा है, 5 से 6 बड़े चम्मच बेसन, 5 से 6 बड़े चम्मच रफली चॉप किया हुआ हरा धनिया। मसालों में मैंने लिया है नमक 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर, 10 से 12 कलियां लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। तो कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना है सोयाबीन को बॉईल। तो चलिए हम इसे करते हैं बॉईल। पैन में मैंने ले लिया है पानी, इसमें मैं डाल दूंगी ये सोया बड़ियाँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बड़े वाले चंक्स यूज़ करे हैं। अगर आप छोटे चंक्स यूज़ करेंगे ना तो कटलेट्स सॉफ्ट बनेंगे, खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। दूसरा पैकेट भी खोल के मैंने इसमें डाल दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हमें इसे बॉईल करना है, ज़्यादा देर इसे उबाले नहीं। मैं इसे कर देती हूँ कवर और छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गया है, हमारी सोयाबीन बॉईल हो चुकी है। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं और फिर इसे अच्छे से ठंडे पानी से धो लेंगे, जिससे कि इसमें जो स्मेल होती है वो निकल जाएगी और कटलेट्स खाने में टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, उसके ऊपर रखा है स्ट्रेनर और ये सोयाबीन को छान रही हूँ। और पानी हमें यूज़ नहीं करना, पानी को हम फेंक देंगे। इसे मैं ठंडे पानी से अच्छे से धो लूँगी। सोयाबीन को मैंने ठंडे पानी से धो लिया है। अब इसे स्क्वीज़ करके डालूंगी ग्राइंडर जार में। तो इसे हम बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ भी नहीं करेंगे, सिर्फ जो इसमें एक्सेस वाटर है वो हमें निकाल लेना है। जब इसमें से 1-2 ड्रॉप निकलना स्टार्ट होगी उस टाइम पे हम इसकी स्क्वीजिंग बंद कर देंगे और इसे डालते जाएंगे ग्राइंडर जार में। ये देखिए अभी इसमें बहुत पानी है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। सारे सोयाबीन को मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च। पहले हम इसे थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। जब ये मिक्सचर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा उस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया, क्योंकि जार यहाँ पे फुल हो चुका है तो अभी इसमें धनिया आएगा नहीं। अगर आपका जार बड़ा हो तो आप साथ में ही धनिया भी डाल दें और इसे ग्राइंड कर लें। मैंने इसमें पीसते टाइम पानी का यूज़ नहीं करा दोस्तों, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल के इसे पीस लें। हमें यहाँ पे दरदरा पेस्ट चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें नहीं चाहिए। अगर पेस्ट फाइन हो जाएगा तब भी कटलेट्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो मिक्सचर को आप हल्का दरदरा ही रखें। ये देखिए मैं आपको इसकी टेक्सचर एक बार दिखा देती हूँ। देखिए देख सकते हैं हल्के हल्के इसमें दाने हैं। जब आप इसे अपने हाथों से छुएंगे ना तो आपको छोटे छोटे इसमें दाने फील होंगे। बस इतना ही हमें इसे ग्राइंड करना है। और जैसा कि मैंने बताया, प्याज, धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये सभी चीज़ें डाल के आपको इसे ग्राइंड कर लेना है। रिक्वायरमेंट हो तो 1-2 चम्मच पानी डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, हमने इसे कितना मोटा पीसा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन। पहले मैं इसमें 4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। अगर मिक्सचर सॉफ्ट लगेगा तो 1 चम्मच बेसन और डालूंगी, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिक्स करने के लिए आपको अपने हाथों का यूज़ करना है। चम्मच से मिक्सचर अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसमें छोटे छोटे गांठें पड़ जाएंगे।
क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है, तो जब तक हम इसे अपने हाथों से नहीं मिलाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। अगर मिक्सचर हमें सॉफ्ट फील होगा, मतलब हम इसे अपने हाथों से हैंडल नहीं कर पाएंगे, कटलेट्स नहीं बना पाएंगे, तो इसमें बेसन और डालेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर मुझे सॉफ्ट लग रहा था तो इसमें 1 चम्मच बेसन मैंने और डाल दिया। टोटल 5 बड़े चम्मच मैंने बेसन इसमें डाला है। हमारे कटलेट का मिक्सचर बन के रेडी है। अपने हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस करा है और अब मैं ऐसे छोटे छोटे कटलेट्स बना रही हूँ। कटलेट्स हमें बिल्कुल पतले भी नहीं बनाने और बहुत मोटे भी नहीं बनाने, 1/4 इंच की थिकनेस हमें इसकी रखनी है। और शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आपको जैसे शेप के कटलेट्स पसंद हो वैसे बनाएं। पैन में मैंने तेल ऑलरेडी गर्म होने रखा है। हमें कटलेट्स को फ्राई करने के लिए अच्छा गर्म तेल चाहिए। इसे हल्का सा मैंने दबा दिया। बस कुछ नहीं करना, आपको इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है और अपने हथेलियों में हल्का सा फ्लैट करके इसे शैलो फ्राई करना है। हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे। ये देखिए, अभी मैं सिर्फ इसके बॉल्स बना के रखती जा रही हूँ। जब इसे डालूंगी पैन में उस टाइम पे मैं इसे हल्का हल्का फ्लैट कर लूँगी। ये देखिए, अब मैंने इसे फ्लैट किया और इसे डाल दिया गर्मा गर्म तेल में। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे पहले से फ्लैट करके क्यों नहीं रखा था। क्योंकि सोयाबीन के कटलेट से हमने इसमें आलू यूज़ नहीं करा, ना ही कोई और चीज़ डाली है। तो अगर हम इसे पहले से फ्लैट करके रखेंगे ना, तो क्या होगा, आपको उठाने में ये थोड़े से मुश्किल लग सकता है, क्योंकि मिक्सचर हल्का सा सॉफ्ट फील होगा, तो इसकी शेप खराब हो सकती है। इसीलिए मैंने सिर्फ इसके गोल गोल बॉल्स बना के रखे थे और जब इसे पैन में डाल रही हूँ उस टाइम पे इसे हल्का फ्लैट कर दे रही हूँ। एक टाइम पे 7 से 8 कटलेट्स आप फ्राई करें। ज़्यादा कटलेट अगर आप डालेंगे तो आपको इसे पलटने में दिक्कत आएगी और कटलेट्स टूट सकते हैं। फ्लेम मैंने रखी है अभी हाई। ये देखिए, अब इसके किनारे गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं, तो इस टाइम पे हम इसे पलट लेते हैं और पलट के मैं इसे दूसरे तरफ से भी गोल्डन और क्रिस्पी होने तक शैलो फ्राई कर लूँगी। अब फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे कंटिन्यूसली गोल्डन क्रिस्पी होने तक शैलो फ्राई करेंगे। अगर आपको डीप फ्राई पसंद है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, कटलेट्स टूटेंगे नहीं। लेकिन मैं शैलो फ्राई करना प्रेफर करती हूँ इन कटलेट्स को, तो इसीलिए मैंने इसे शैलो फ्राई करा है। और जैसा कि मैंने बताया, कटलेट्स बहुत पतले भी आपने नहीं बनाने और ना ही इसे मोटा बनाना है। 1/4 इंच की थिकनेस काफ़ी है, तभी कटलेट्स टेस्टी, क्रिस्पी और करारे बनेंगे। बस इसे मैं पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी होने तक शैलो फ्राई कर लूँगी। हमारे कटलेट शैलो फ्राई हो चुके हैं, तो इसे अब मैं निकाल लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा इसमें गोल्डन कलर आया है। मैं इसे पलटने के लिए चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, आप डायरेक्टली स्पैचुला से भी इसे पलट सकते हैं। कटलेट्स फ्राई हो गए थे, इसे मैंने निकाल लिया है और इसे सर्व किया है टोमेटो केचप और ग्रीन चिली सॉस के साथ। तो दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, ये भी बताना ज़रूर कि आपके घर में किन किन को ये कटलेट्स पसंद आए। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।